जय श्री कृष्णा दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सदना नाम का एक कसाई रहता था जो बहुत ही नेक व ईमानदार था। वह पेशे से तो कसाई था एवं मांस भी बेचता था, परंतु उसके मुख में हमेशा ही भगवान विष्णु का नाम रहता था। वह सारा दिन भगवान विष्णु की भक्ति में मस्त रहता था। मांस बेचते समय भी वह भगवान विष्णु का नाम जपता रहता था। उसे देखकर गांव के लोग भी कहा करते थे, अजीब कसाई है, मांस भी बेचता है और भगवान का नाम भी लेता है। एक दिन वह सदना कसाई कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पैरों में एक पत्थर टकरा जाता है। पत्थर को देखकर वह रुक जाता है और सोचने लगता है, यह पत्थर तो देखने में बहुत ही अधिक सुंदर है, यह मांस तौलने के काम आ सकता है। इसके बाद वह अपने मांस बेचने की दुकान पर जाता है और कहता है, आज इसी पत्थर से मांस तौलूंगा। लेकिन वजन रखते ही वह पत्थर उसी वजन का हो जाता जितना कि वह मांस रखता। यह देखकर सदना कसाई आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, यह तो कोई साधारण पत्थर नहीं, यह हमें जादुई पत्थर प्रतीत होता है। धीरे धीरे यह बात गांव के चारों तरफ फैल गई कि सदना कसाई के पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जिसमें वह जितना भी वजन करना चाहता है वह पत्थर उसी वजन का हो जाता है। अब यह चमत्कार देखने के लिए सदना कसाई के यहाँ भीड़ इकट्ठा होने लगी और भीड़ इकट्ठा होने के कारण उसकी बिक्री भी कई गुना अधिक बढ़ गई। एक दिन यह बात गांव के एक पंडित जी ने सुनी, लेकिन वह पंडित जी उस अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे। लेकिन जब एक भक्त ने उस पत्थर के बारे में बताया तो पंडित जी की अभिलाषा उस पत्थर को देखने के लिए बढ़ गई। उस भक्त ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा, सदना कसाई के पास एक चमत्कारिक पत्थर है जो पत्थर अपना वजन सामान के अनुसार कर लेता है। अगर आप भी वह पत्थर देख लेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह बात सुनने के बाद पंडित जी बोले, अगर तुम इतना जोर दे ही रहे हो तो मैं दूर से उस पत्थर को जाकर देख लूँगा, परंतु मैं समीप नहीं जाऊँगा। इसके बाद पंडित जी उस भक्त के साथ सदना कसाई के दुकान के समीप थोड़ी दूर में जाकर रुके और दूर से ही सदना कसाई को मांस वजन करते हुए देखने लगे। पंडित जी ने अपने आँखों से देखे कि वह पत्थर हर प्रकार के मांस को बराबर वजन से तौल रहा है। वो ध्यान से लगातार उस पत्थर को देखते रहे, लेकिन अचानक ही पंडित जी का शरीर कांप गया, क्योंकि शायद पंडित जी उस पत्थर के बारे में जानते थे। अब वह कसाई के दुकान के पास पहुंच गए। सदना भी पंडित जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और वह सदना कसाई बोला, आइए पंडित जी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो पंडित जी कहने लगे, सदना, मैं इस चमत्कारिक पत्थर को देखने यहाँ पर आया हूँ। शायद यह चमत्कारिक पत्थर ही हमें यहाँ तक खींच लाया है, लेकिन शायद तुम इस बात से अनजान हो जिससे तुम पत्थर समझकर मांस तौल रहे हो। यह कोई चमत्कारिक पत्थर नहीं, बल्कि शालिक राम जी हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस तरह शालिक राम जी को मांस के बीच में रखना बहुत बड़ा पाप है। शालिक राम का नाम सुनते ही सदना कसाई पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और मन ही मन भगवान विष्णु से कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके इस स्वरूप को पहचान नहीं सका। इसके बाद पंडित जी से वह सदना कसाई कहता है, आप तो ब्राह्मण हैं, आपसे बेहतर शालिक राम जी की पूजा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए कृपा करके यह पत्थर आप ही रख लीजिए। इसके बाद पंडित जी सम्मानपूर्वक शालिक राम जी को अपने घर लेकर आए और घर लाकर उन्होंने पूजा पाठ भी प्रारंभ कर दिए। लेकिन कुछ दिन बीते ही होंगे कि पंडित जी के स्वप्न में शालिक राम जी आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे उस कसाई के यहाँ छोड़ दो। तो पंडित जी कहते हैं,
प्रभु, क्या हमसे पूजा पाठ में कोई पाप हो गया है? तब शालिग्राम जी ने कहा, आप हमारी पूजा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो भक्त हमारे नाम का कीर्तन करते हैं मैं उन्हीं का हो जाता हूँ। सदना अवश्य ही आपकी तरह हमारी पूजा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम जपता रहता है, जो मुझे अत्यधिक अच्छा लगता है, इसीलिए मैं स्वयं उसके पास गया था। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति मेरा नाम सुबह शाम जपता है मैं तो उसी के वश में हो जाता हूँ। सदना के मुख में प्रत्येक क्षण हमारा ही नाम होता है, इसी कारण सदना मुझे अति प्रिय है। सदना कसाई बिना किसी स्वार्थ के हमें याद करता है, यही कारण है कि आपकी ही तरह सदना भी मेरा परम भक्त है। यह सुनकर पंडित जी कहते हैं, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, मैं कल प्रातःकाल ही आपका यह स्वरूप सदना को सौंप दूंगा। अब पंडित जी दूसरे दिन प्रातःकाल में सदना कसाई के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाते हैं। सारा वृत्तांत सुनने के बाद सदना कसाई संकल्प करता है कि यदि भगवान हमारे लिए इस मांस के बीच में रह सकते हैं तो मैं भी भगवान के लिए यह मांस बेचना छोड़ सकता हूँ। मैं आज के बाद मांस का व्यवसाय नहीं करूँगा, मैं तो अब केवल भगवान विष्णु की ही आराधना करूँगा। दोस्तों, इस तरह सदना कसाई मांस का व्यवसाय छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाता है। आगे चलकर वही सदना कसाई भगवान विष्णु के परम भक्त के नाम से विख्यात हुआ एवं उनकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके मन में अटूट भक्ति एवं विश्वास का होना परम आवश्यक है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।